दोस्तों फ्राइडे को शाम को सेबी ने गाइडलाइन जारी करी जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स को रिलेट करती है। तो मैं वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ क्योंकि मैं मार्केट का मूड देखना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि मार्केट रिएक्ट कैसे करेगी, उसका मेरे को आइडिया नहीं था। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए, कोई ऐसा स्टेटमेंट हो जिसकी वजह से आप लोग कोई ट्रेड कर लें या आप लोग उसको सीरियसली लें और उसकी वजह से हमको या आपको नुकसान हो। तो इस वजह से मैं बस आज का वेट कर रहा था कि मैं मार्केट का मूड देखता कि मार्केट इस खबर को किस तरह से लेती है। क्योंकि दोस्तों हम लोगों में से कोई इतना समझदार तो है नहीं कि सेबी अगर कोई गाइडलाइन जारी करता है तो मार्केट उसको किस तरह से लेती है। क्योंकि मार्केट तो 6 महीना आगे भी चल रही है, कभी 3 महीना आगे चल रही है, तो उसका थिंकिंग जो है वो हम लोग से काफ़ी डिफरेंट रहता है। तो आज मैंने मार्केट का मूड देखा तो मेरे को लगा कि मार्केट इस खबर को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेगी जितना कि यहाँ के न्यूज़ चैनल्स हैं और बाकी चैनल्स हैं, बाकी जो सूत्र हैं, हमारे सोर्स ऑफ नॉलेज है जहाँ से हम लोग लेते हैं टिप्स वगैरह कि मार्केट में ये हो जाएगा, मार्केट में वो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, आराम से काम करना है। तो इसमें भी हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आइए दोस्तों स्कीम को समझते हैं और इस रेगुलेशन को बहुत आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये है क्या। तो दोस्तों सेबी ने जो गाइडलाइंस जारी करी हैं उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड्स में मल्टी कैप स्कीम में अब कुछ बाउंडेशंस लग गई हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन आ गए हैं। उसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा सा चेंज आ गया है। वो क्या है, तो उससे पहले आधे मिनट में, 20 सेकंड में, 30 सेकंड में हम लोग ये समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड बेसिकली है क्या। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स वो संस्था है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग अपना रुपया देते हैं कि वो हम लोग के बिहाफ पे मार्केट से शेयर परचेज करे और उसमें एक अच्छे रिटर्न की वापसी करे। क्योंकि हम लोग का ऐसा मानना है कि म्यूचुअल फंड्स में हम लोग से ज़्यादा सूझबूझ होती है और ये सच भी है। क्योंकि उनके पास में फंड्स मैनेजर, उनके जो फंड्स मैनेजर हैं, उनके जो स्टॉक एनालिसिस हैं, वो हम लोग से कहीं ज़्यादा समझदार हैं। तो वो हम लोग के बिहाफ पे मार्केट से कुछ शेयर परचेज करते हैं, हम लोग की दी हुई रकम पे, हम लोग के दिए हुए फंड्स पे, हम लोग के बिहाफ पे मार्केट से शेयर परचेज करते हैं और एक निश्चित अवधि के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितना भी टाइम हम लोग डिसाइड करते हैं, वो उसमें एक अच्छा खासा रिटर्न कमा के हमको वापस देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स क्या करता है, म्यूचुअल फंड्स हमारा पैसा जब मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसके पास में एक स्कीम होती है मल्टी कैप स्कीम। तो जिस तरह से आप लोग को ये नाम सुनने को मिल रहा है मल्टी कैप, तो इसका मतलब साफ है कि वो अलग अलग तरह के शेयर, विभिन्न प्रकार के शेयर, डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर, वो हम लोग का पैसा अलग अलग शेयरों में इन्वेस्ट करती है, अलग अलग सेक्टर में। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि मार्केट में 3 तरह का कैपिटल है। जो शेयर्स होते हैं हमारे, उनका जो कैपिटलाइजेशन है वो 3 तरह का है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग की 100 कंपनियां हैं, टॉप 100 कंपनीज, वो सब लार्ज कंपनी में आ जाती हैं। और उसके बाद में जो मिड कैप होता है वो 101 नंबर से लेकर 250 तक की जो कंपनियां हैं वो मिड कैप में होती हैं। और उसके बाद जितनी भी कंपनियां बचती हैं वो सब स्मॉल कैप में गिनी जाती हैं। तो दोस्तों अभी तक म्यूचुअल फंड्स का जो मल्टी कैप स्कीम था, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं था। वो हम लोग का अमाउंट किसी भी तरह से इन्वेस्ट कर सकती थी। जैसे हमने उसको 10,000 रुपये दिए और 1 साल के लिए हमने उनसे कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, उन्होंने मेरा पेमेंट मल्टी कैप में फिट किया, मल्टी कैप में इन्वेस्ट किया। तो हो सकता है वो 5,000 रुपये का, 6,000 रुपये का हमारा लार्ज कैप ले लें, 2,000 रुपये का स्मॉल कैप ले लें, 2,000 रुपये का मिड कैप ले लें, या हो सकता है पूरे 10,000, 8,000, 7,000 रुपये का हमारा लार्ज कैप में वो इन्वेस्ट करते। तो वो कोई गलत नहीं करता था, क्योंकि लार्ज कैप में जो रिटर्न होता है उसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। रिलायंस, स्टेट बैंक, HDFC बैंक, इस तरह के जो शेयर्स होते हैं वो लार्ज कैप में लिस्टेड हैं। तो वो हमारा अमाउंट कोशिश करता है कि हमारा जो पैसा है वो लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करे, ताकि हम लोग की जो रिटर्न की पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे। तो वो हमारा अमाउंट कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम ऑफ अमाउंट लार्ज कैप में इन्वेस्ट करे। लेकिन अब जो सेबी का गाइडलाइन आया है उसके हिसाब से उसको हमारा पेमेंट 25% लार्ज कैप में, 25% स्मॉल कैप में और 25% मिड कैप में। मतलब लार्ज कैप के अलावा 25% अब ये मैंडेटरी हो गया है कि उसको स्मॉल कैप में और 25% मिड कैप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये अभी
रेस्ट्रिक्शन हो गया है कि आपको पूरा पेमेंट आप उसका लार्ज कैप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो किसी भी क्लाइंट का। तो इसकी वजह से म्यूचुअल फंड थोड़े से नाखुश हैं, क्योंकि वो पेमेंट अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते थे। अभी जो फाउंडेशन आ गया है उसके हिसाब से उसको 25% स्मॉल और 25% मिड कैप में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, बाकी बचा जो 25% है, मतलब 25 लार्ज, 25 स्मॉल, 25 मिड, पर बाकी बचा जो 25% है वो उसको अपने हिसाब से कर सकता है। तो अगर हम लोग मान के चलते हैं कि वो इसको भी लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करेगा, तो 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में, बाकी बचा 50% हमारा वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेगा। तो ये गाइडलाइन की वजह से म्यूचुअल फंड्स को काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है आगे जाके। तो दोस्तों ये है उसकी गाइडलाइन, और इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्केट में 40,000 करोड़ रुपया घुमाया जाएगा अब। तो 40,000 करोड़ रुपया जो म्यूचुअल फंड्स का मल्टी कैप स्कीम में इन्वेस्ट है, अब उसको लार्ज कैप से निकाल करके मिड कैप में और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इससे लोगों का मानना है कि लार्ज कैप से जब पैसा निकलेगा तो लार्ज कैप में जितने लिस्टेड शेयर हैं वो गिरने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो वहां से पैसा निकलेगा, उनको बेचा जाएगा और उनका जो पैसा निकाल करके स्मॉल कैप या मिड कैप में लगाया जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में भारी तेजी आ जाएगी, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में परचेजिंग शुरू हो जाएगी। तो ये अलग अलग न्यूज़ चैनल, अलग अलग लोगों का मत है। कुछ के हिसाब से लार्ज कैप में भारी बिकवाली होगी, वो मद्दी में आ जाएगा। कुछ के हिसाब से स्मॉल कैप और मिड कैप में भारी तेजी आ जाएगी, क्योंकि उसमें खरीदारी शुरू हो जाएगी। पर डिपेंड करता है कि हम लोग का क्या मानना है। तो हम लोग का जो एक पोर्टफोलियो बना हुआ है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए हम लोगों ने सोचा हुआ है, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए। उसके हिसाब से हम लोगों ने उसको फिट किया हुआ है, उसके हिसाब से हम लोगों ने उसको सेट किया हुआ है कि इतना पेमेंट हमारा लार्ज कैप का है, इतना पेमेंट हमारा स्मॉल का है, इतना पेमेंट हमारा मिड का है। तो अब ये एक रेगुलेशन के हिसाब से जो अभी सेबी ने निकाला है, क्या हम लोग को अपना पेमेंट इधर से उधर करना चाहिए, लार्ज कैप को बेच के स्मॉल कैप खरीद लेना चाहिए या मिड कैप खरीद लेना चाहिए? मेरा तो मानना ऐसा नहीं है कि हम लोग को ऐसा कुछ करना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि 40,000 करोड़ रुपया जब मार्केट का इधर से उधर होगा तो थोड़ा तो उठापटक होगी मार्केट में, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर हम लोग के लाख 2 लाख रुपए, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्ट हैं और एक पोर्टफोलियो बिल्कुल हम लोगों ने सजेस्ट किया हुआ है अपने लिए कि उसमें रिलायंस के शेयर हैं, HDFC के हैं, स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, तो हम लोग अपना लार्ज कैप को छेड़ के स्मॉल कैप बढ़ा लें या स्मॉल कैप को हटा के मिड कैप बढ़ा लें। तो ऐसा करने की मुझे नहीं लगता अभी कोई ज़रूरत है, क्योंकि आज का वेट मैंने इसीलिए किया था कि मैं मार्केट का मूड देखना चाहता था। आज पहला दिन था तो मार्केट ने उसको किस तरह से रिएक्ट किया, और इसको करने के लिए कोई 1 या 2 दिन का टाइम नहीं दिया है सेबी ने कि 1 हफ्ते में ही उसको 40,000 करोड़ रुपया इधर से उधर घुमाना है। दिसंबर आखिरी तक, यानी कि जनवरी 2021 तक का टाइम है इस पूरी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। जो जैसा चल रहा है आप लोग उसको वैसा ही प्लीज़ चलने दीजिए, और म्यूचुअल फंड्स के ऊपर डिपेंड रहिए अभी भी, क्योंकि वो हम लोग का नुकसान नहीं करेगा। तो अभी उस पर ही छोड़ते हैं, और मार्केट में बहुत ज़्यादा अभी उठा पटक मुझे नहीं लगता है कि होगी, तो इसीलिए उसके लिए भी ज़्यादा पैनिक नहीं होना है और इसको बहुत लाइटली लेना है। और किसी भी मतलब इधर उधर के लोगों की बातों में आकर के कि नहीं मैंने ये बेचना है, ये खरीद लेना है, ये बढ़ जाएगा, मिड कैप में अभी इसमें तेज़ी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा वो शेयर कब बढ़ जाएगा और कौन सा शेयर कब गिर जाएगा लार्ज कैप का। क्योंकि आप अगर 100 रुपये में कोई शेयर मिड कैप का परचेज कर लोगे तो वो पहले 80 रुपये कर देगा उसके, उसके बाद में 90 रुपये पर खड़ा कर देगा, आपको 10 रुपये के लॉस में ही रखेगा वो, क्योंकि ये न्यूज़ मार्केट में आ चुकी है। हाँ, इससे पहले अगर आप लोग को पता होता तो शायद आप लोग कुछ अपना पोर्टफोलियो इधर का उधर करते, लेकिन अब तो ये न्यूज़ मार्केट में आई गई है, तो अभी इसमें इतना अभी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि अपना लार्ज कैप कम करके स्मॉल या मिड कैप बढ़ा लिया जाए। जनवरी 2021 तक का टाइम है, आप लोग आराम से अपना जैसा पोर्टफोलियो आप लोग का बना हुआ है, मेरा सजेशन है कि एज इट इज़ वैसा ही रखे रह दिए, उसमें ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। तो म्यूचुअल फंड्स पे अपना भरोसा बरकरार रखिए और बेवजह पैनिक आके कोई भी फालतू का शेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है और अपना अच्छा शेयर बेचने की ज़रूरत नहीं है। होप आप लोग को जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। दोस्तों लाइक किया करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, इससे मोटिवेशन मिलता है हम लोग को कि हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाएँ ताकि आप लोग को सुगमता हो। धन्यवाद।